सबको जैमसी की मैं हूं पास्टर श्याम और आप सबका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, इस समय हम लोग चल रहे हैं सैबत स्कूल की श्रृंखला के अंदर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 3 स्वर्गदूतों के संदेश के विषय में। और आज हम इस तीसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं और हमारा जो है इस हफ्ते का जो मुख्य शीर्षक है वो है अनंत काल का सुसमाचार। मेरे बहन भाइयों, हमारे बीच में मेहमान हैं डॉक्टर रबेका और पास्टर जॉनसन। मैं आपका स्वागत करता हूं। ये समय है, हम आज के लेसन को शुरुआत करेंगे और मैं चाहता हूं डॉक्टर रबेका जी से कि आप प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर महान, इस दुनिया के क्रिएटर सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरी महिमा और स्तुति करते हैं खुदा। जब हम अपने लेसन में जाते हैं तो हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा के द्वारा। एक एक शब्द जो हम बोलते हैं वो तेरे द्वारा आने वाला बने। और प्रार्थना करते हैं जो हमारे दर्शक हैं, जब इसको सुने, इसको ग्रहण करने वाले बने और तुझे अपना मुक्तिदाता चुने। यही हमारी प्रार्थना है। हम सबको आशीषित कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। मैम, आपका धन्यवाद प्रार्थना के लिए। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं अनंत काल के सुसमाचार के लिए। हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि बहुत जल्दी न्याय होने वाला है। इससे पहले कि न्याय हो, परमेश्वर चाहता है कि प्रचार का काम हर एक कान तक पहुंच जाए कि वो एक अच्छा समाचार क्या है जो परमेश्वर जिसके द्वारा सबको बचाना चाहता है। तो मैं आज पास्टर जॉनसन आपसे बात करना चाहता हूं कि आप प्रकाश डालें इस पर कि क्या है ये अनंत काल का सुसमाचार। अनंत काल का सुसमाचार जो है, जिसके बारे में प्रकाश्य वाक्य उसका 14:6 में लिखा गया है। आइए हम इस हफ्ते के याद वचन को भी पढ़ लें और समझने की कोशिश करें। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत और आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। ये यहां पे यूहन्ना लिखता है 3 फरिश्तों का पैगाम, और ये हमारे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का जो है मोटो है, लोगो हम उसमें दिखाते हैं। लोगों में हमारा ये मोटो और हमारा ये मिशन है परमेश्वर के लोगों का, कि हम ये 3 स्वर्गदूत का सनातन सुसमाचार हर जाति, हर धर्म और हर देश में पहुंचाए और हर भाषा में। यहां हम देखते हैं कि जो परिचय में जो लिखा है, उसने यहां लिखा है कि पुराने समय इज़राइल में जो इज़राइलियों के साथ गैर जाति के लोग रहते थे वो पॉलीथिस्ट थे, जिसका अर्थ है कि बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे जो लकड़ी और पत्थर के बने हुए थे। लेकिन व्यवस्था विवरण उसके 6:4 में वो उसने कहा है कि हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर, तेरा खुदा सिर्फ एक ही है, और कहा गया था कि तू सिर्फ उसी से ही उपासना कर। और ये कहता है कि सुन का शब्द का नाम इब्रानी में कहा क्षमा, और तुम ये क्षमा दिन सुबह में और शाम में करते रहो। और इससे क्या होगा कि तुम्हारी एक अलग पहचान बनी रहेगी दूसरे इज़राइलियों से जो बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करते रहे। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम दूसरों से अपनी अलग पहचान बनाए रखें जो हमें मिली है। ये सनातन सुसमाचार हमें प्राप्त हुआ है 3 स्वर्गदूतों के द्वारा। हम परमेश्वर की बकिया कलीसिया मानते हैं और हमारा काम है कि हम इसका प्रचार हर भाषा, हर धर्म, जाति के लोग तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस अनंत काल के सुसमाचार के विषय में प्रकाश डालने के लिए। डॉक्टर रबेका, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। यहाँ पर हमने पिछले दिनों में भी एक बात करी थी कि एक पुस्तक है, ठीक है, जीवन की पुस्तक, लेकिन आज हम बात करें अनुग्रह से भरी हुई आशा की पुस्तक के विषय में। ऐसी कौन सी पुस्तक है जो अनुग्रह से भरी हुई है और जिसमें आशा हमें दी गई है? ऐसी कौन सी पुस्तक है मैम, प्लीज? अनुग्रह से भरी हुई पुस्तक तो
ये बाइबल है, बाइबल, ठीक है। ठीक है। मसीह का सुसमाचार जो है हमें इसमें मिलता है। अगर देखें प्रकाशित वाक्य 14 का 6 में, तो यहाँ पे पहले मैं प्रकाशित वाक्य 1:1 से 3 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जी जी, ठीक है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बिल्कुल। ये जो वचन है, ये यूहन्ना जो था जिसने प्रकाशित वाक्य का लेखन किया है, उसको ये दिया गया था रोया में। और यहाँ पे जो है बताया गया धन्य है वो, यही अनुग्रह की पुस्तक है हमारे पास। बहुत बढ़िया परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। जी। और अगर हम देखें कि प्रकाशित वाक्य 14:6 परमेश्वर का भय मानना, ठीक है, पहले स्वर्गदूत का समाचार जो कि 1844 से शुरू हो गया था। यहाँ पे कहना है मसीह ने हमारे पापों के द्वारा हमारे पापों को अपने लहू से क्या कर दिया, धो दिया। तो जब हम उसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया और हमें वो मुक्ति का द्वार दिखाया, उद्धार का रास्ता दिखाया, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अनुग्रह की पुस्तक जो है, इसमें आशा भी है हमारे लिए, इसमें चेतावनी भी है हमारे लिए, इसमें हमारे लिए अगुवाई भी है, किस तरीके से पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। और पूरी पुस्तक देखा जाए बाइबल, ये जन्म उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये पूरा जो है मसीह के बारे में बताता है, के बारे में है। ये उसका एक प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र जिसके है। द्वारा उसने अपना अनुग्रह और अपनी एक आशा की जो पुस्तक है वो दी है कि देखो मैंने तुमसे कैसा प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र तुम्हें दे दिया। ये एक बहुत बड़ी आशा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको इन अच्छी बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं ना जाएं, ये समय है एक ब्रेक का। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से इस विचार विमर्श पर, जब हम बात कर रहे हैं 3 स्वर्गदूतों के विषय में जो आ रहे हैं एक ऐसा संदेश लेकर जो कि है अनंत काल का संदेश, जिसमें परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह बताया जाता है। फिर से बात आ जाती है एक अनुग्रह के विषय में, एक आशीष के विषय में। जिस तरीके से हमने ब्रेक से पहले देखा कि रेबेका मैम बड़े ही विस्तार से बता रही थी किस तरीके से बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो है, ये अनुग्रह की पुस्तक है, आशा की पुस्तक है। अब दोबारा से एक बात आती है, इस अनुग्रह के पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक फिर से एक सुसमाचार, अनंत काल का सुसमाचार है जो अपने प्रेम को व्यक्त करता है। मैं पास्टर जॉनसन से जानना चाहता हूं, आप इसके बारे में और प्रकाश डालें कि ये किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर और कारगर है। अभी हमने देखा कि अनंत काल का सुसमाचार जो है उसके शीर्षक से हम देखा, और हम आगे बढ़े हैं एवरलास्टिंग गॉस्पेल, जिसे अंग्रेजी में, कि अनंत काल के का ये सुसमाचार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुसमाचार हमारे लिए है जी। और ये कैसे है? क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, उसकी मृत्यु हमारे लिए हुई और उसकी अद्भुत तरीके से जिंदा होना, जिसे हम कहते हैं ग्लोरियस रिजरेक्शन, और फिर उसने अपने प्रेम को जिस प्रकार से उसने बांटा, दिखाया, ये हमारे लिए अनंत काल का सुसमाचार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम रोमियो उसके 5 बाब और 6 से 8 में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। यहां लिखा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यह है अनंत काल का सुसमाचार। किसी धर्म जानने के लिए कोई मरे, यह तो दुर्बल है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये अनंत काल का सुसमाचार हमारे लिए है और हमें इसे
मानना। है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इस अच्छे विचार के लिए कि सच में ये अनंत काल का सुसमाचार का मतलब ही है एक शुभ संदेश कि आपके जीवन के अंदर एक शुभ संदेश आ रहा है जो आपके जीवन के लिए आशीष और बरकत की बात होगी। यहां पर एक सवाल आता है, अनुग्रह की कहानी, जिस तरीके से अभी हमने यीशु मसीह के विषय में पढ़ा अभी कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, ये एक उसका अनुग्रह है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर रेबेका से कि क्या है वो अनुग्रह की कहानी जो हमारे पास आती है। जी अगर हम देखें 3 स्वर्गदूतों का संदेश, जी तो इसमें अगर देखा जाए जो संदेश है, सनातन सुसमाचार है जो है, ये भूतकाल में भी था, ये वर्तमान में भी है और ये भविष्य में भी होगा। इसका मतलब ये है कि ये सनातन का जो समाचार है, ये हम मेरे पैदा होने से पहले भी हुआ है, आज भी है, मेरे मरने के बाद भी होगा। ये समाचार जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको कोई बदल नहीं सकता है। परमेश्वर की जो कहानी है जो हमें इस पुस्तक में मिलती है उसको हम नहीं बदल सकते जी। ये कह रहा है प्रकाशित वाक्य 13:8 में कहता है, पृथ्वी पर सब रहने वालों जिनके नाम जीवन की पुस्तक जो जगत की उत्पत्ति के समय से मिली है और जो पशु की पूजा करते हैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। और पशु की पूजा का मतलब है अन्य जातीय लोग जो हैं जो अपने आइडल्स बना लेते हैं और पशु की पूजा करते हैं। आप देखते हैं कुछ चर्चेज में भी ऐसा होता है। बिल्कुल। तो वो जो है वो रास्ते से भटक गए हैं, उनको सच्चाई मालूम है लेकिन वो वापस नहीं आना मांग रहे हैं। तो ये है जो हम देखते हैं। पहला पत्रस 1:18 और 20 में लिखा हुआ है, तुम्हारा निकम्मापन जो है जो तुम्हारे के अंदर है, ये कह रहा है यो तुम्हारे दादा परदादाओं के समय से चला आ रहा है। ओके, ये कह रहा तुम्हारा उद्धार ये जगत की जो नाशवान चीज़ें हैं इनसे नहीं हुआ। जिसको हम सोचते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरी सेहत के लिए या मेरी है किसी और चीज़ के लिए, इनसे हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार हुआ है यीशु मसीह के लहू से। उसने अपने लहू से हमें धो दिया है। इसलिए ये जो प्रकाशित वाक्य का जो समाचार है, पहला फरिश्ते का जो फरिश्ता है, परमेश्वर से डर, परमेश्वर का भयमान, ये चेतावनी आ रही है, एक सुसमाचार आ रहा है, हमें बता रहा है कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। हमें परमेश्वर के साथ चलना है अगर हम अनुग्रह की कथा में रहना मांगते हैं। जी। अनुग्रह परमेश्वर का हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर है। जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं उनके सबके ऊपर अनुग्रह है और वो ये कथा बन जाती है। मसीह की कथा जो है वो अनुग्रह की कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस बात को हमारे बीच में रखने के लिए। ये सच में एक अनुग्रह की ही कहानी है। आदि से ये सनातन जो है ये सुसमाचार है, आदि से अनंत काल तक, मतलब जब तक। मैं यहाँ पर बाइबल में से एक बहुत अच्छा अध्याय पढ़ रहा था और उसके अंदर परमेश्वर वचन में कहता है कि जब तक पृथ्वी खत्म नहीं होती तब तक परमेश्वर ने कहा ये जो धनुष है ये क्या होगा, ये दिखता रहेगा। मतलब ये परमेश्वर का एक चिन्ह है, ये एक परमेश्वर के अनुग्रह का एक क्या कह सकते हैं एक निशानी है। उसने ये भी कहा जी कि ये जो धनुष है मैं दुनिया को पानी से बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो हम देख रहे हैं वैसे फ्लड्स आ जाते हैं, लोग उसमें बह जाते हैं, या साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, ये वो वाला नहीं है आपका वायदा। सही बात है। ये वायदा जो है उसका कह रहा है पूरी दुनिया को, जैसे नूह के टाइम पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी पानी से, उसको जाहिर कर रहा है कि मैं दुनिया को पानी से नहीं बर्बाद करूंगा। इसलिए उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है और वो कह रहा मैं इस बार किसको कैसे बर्बाद करूंगा, जो कि आग और गंधक आसमान से आएगी। एक उदाहरण मिला हमें सदोम और मोरा से, का सबसे जहां अभी भी गंधक मिलती है, अभी भी उसके निशान है वहां पर। उसका तो शहर ही बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद हो गया, मतलब बंजर हो गया वो, कुछ नहीं उगा सकते उसमें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी एक गवाही देता है कि परमेश्वर एक तरफ बहुत ही ज्यादा दयावान भी है। देखिए उसकी दया, उसका अनुग्रह जो है वो शुरू से बनता आया है
और परमेश्वर ने ऐसा नहीं है कि संसार को एकदम खत्म कर दिया, लेकिन अपने अनुग्रह से वो बचाता है। जैसे आपने पहले बताया कि उसने नूह को बचाया, फिर उसके बाद में परमेश्वर ने और उनकी जनरेशंस जो थी आगे बढ़ाई, उनको भी आशीष दिया। ये एक परमेश्वर अगर का एक चीज अनुग्रह है। देखी जाए, जी मैम, आदम और हवा से 2 आदमियों से पूरी दुनिया का संचालन हुआ। जब नूह का तूफान आया तो 8 मेंबर थे, जिससे ये दुनिया फिर से बसाएगी। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, 2 आदमियों से बना सकता है, 8 आदमियों से बना सकता है। जी मैम। और कोई भी नहीं है तो फिर भी वो कह के पत्थर बोलेंगे, बिल्कुल। अगर तुम नहीं प्रचार करोगे। जी, धन्यवाद मैम इस अच्छी विचार के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं ना जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से सैबथ स्कूल के इस अच्छे वार्तालाप में, और हम बात कर रहे हैं 3 स्वर्गदूतों के संदेश के विषय में। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा हमारे मेहमान बीच में हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही प्यारे एक संदेश के विषय में कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई जो है मरे। परमेश्वर चाहता हर एक जन क्या किया जाए, बचाया जाए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अनुग्रह की कहानी हमने देखी कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि उसने यीशु मसीह को भेजा। अब मैं देखता हूं ये अनुग्रह की कहानी, जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि ये अनुग्रह की कहानी समस्त मानव जाति के लिए, जिस तरीके से पहला स्वर्गदूत संदेश लाता है। तो पास्टर जॉनसन जी, आप बताएं ये किस तरीके से सारी दुनिया के लिए है। देखिए, ये संदेश जो है पहले स्वर्गदूत ने जो कहा कि ये पृथ्वी की सारी जातियों के लिए है जी, और इसमें कोई भी जाति, धर्म, किसी वर्ग में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है जी, हर एक मनुष्य के लिए है जो इस पृथ्वी पर है जी। और वो कहता है कि ये ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बिल्कुल परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ कि मेरा सुसमाचार जो अनंत काल का है, सनातन सुसमाचार, वो सारी दुनिया में होना चाहिए। बल्कि यूहन्ना प्रकाश वाक्य में तो इसका विवरण करता है, उसे दिखाया गया है, वो देखता है, परंतु इससे पहले मत्ती में भी हमें इसी प्रकार की बात जो है वो परमेश्वर द्वारा कही गई थी। जी, मत्ती उसके 28 में हम देखते हैं जी। और 19-20 में उसने कहा, जाओ मेरे नाम से प्रचार करो और उन्हें सिखाओ। इसकी महत्वपूर्णता यह है कि इसमें आपने और मैंने भी भागीदारी करनी है। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं एक मसीही व्यक्ति के लिए, एक मसीह भाई के लिए, एक मसीह में बहन के लिए, कि हम ये अनंत काल का सुसमाचार हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, देश में रहता है, उस तक पहुंचाना, ताकि जैसे आपने कहा था कि हर कोई व्यक्ति बचाया जाए। इस सुसमाचार को गंभीरता से लेना है। इससे हमें इस प्रकार से बड़े जोश, उत्साह से करना है ये कार्य। बिल्कुल, ये कार्य करने की हमें आवश्यकता है ताकि सब संसार के लोग बचाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कोई भी हलाक ना हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पास्टर जॉनसन। ये एक अच्छी बात है कि परमेश्वर सारी दुनिया को जो है बचाना चाहता है, और उसने सबको कहा कि जाओ और लोगों को क्या बनाओ, मेरा चेला बनाओ, और उनको जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ माननी सिखाओ। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक आंदोलन के विषय में बात करेंगे। ये एक ऐसा आंदोलन जो अभी पादी साहब ने बताया, मत्ती 28 के अंदर आया है। ये एक ऐसा आंदोलन जो प्रचार का आंदोलन हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का जाओ और जाके इस आंदोलन को करो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस पर प्रकाश डालें कि ये किस तरीके से कार्य कर गए। ये जो आपने बोला जाओ, ठीक है, मत्ती 28 में 19-20 में लिखा हुआ है, जाओ और प्रचार करो। अगर हम देखें मत्ती 24 का 14 में भी 14 में भी लिखा हुआ है, जाओ और हर जाति के साथ प्रचार करो। 1874 में जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है यूएस में, उन्होंने जो है ये थे जॉन एंड्रूस। ये एक बड़े अच्छे वक्ता थे, और इनको जो है यूरोप भेजा गया मिशनरी के तौर पे, सेविकाई के तौर पे। इनकी पत्नी का देहांत हो गया था और इनके 2 बच्चे थे और इन्हें बोला गया कि आपको यूरोप जाना है। इनको 7 भाषाओं का
ये बोल सकते थे। जी और दूसरा जो है, इन्हें जो नया नियम है बाइबल का वो पूरा रटा हुआ था, और पुराना नियम है उसमें से भी बहुत सी आयतें जो हैं इन्हें रटी हुई थी। जी और ये बहुत ही मतलब महान वक्ता भी रहे हैं। रेफॉर्मेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं, उस समय में 1500-1600 में जो था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनको, नहीं ये 1800 में भेजा गया, जिसमें जैन एंड्रूज भी थे, जोसेफ बेट्स भी थे, मिलर भी थे, ये सब जो है मिलराइट मूवमेंट जो थी इनकी। तो उस समय में जो है जीसी जो थी हमारी ऑर्गेनाइज हुई थी, जी और इनको सबसे पहले मौका मिला। अब 2 बच्चे इनके पास थे और पत्नी थी नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी जाने के लिए हाँ किया, क्योंकि वो जानते थे, उनका विश्वास था मसीह में कि मसीह जल्दी आएगा। ये विश्वास के लिए उन्होंने यूरोप जाना सोचा। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से मिशनरीज दुनिया के हर कोने में फैल गए। जैसे सेंट थॉमस था, वो इंडिया आया जी और चेन्नई में उसने काफ़ी प्रचार किया, और उसने जो है उसको स्टैबिंग की गई थी। जी हम देखते हैं कि उसके ज़रिए हमारे देश में क्या हुआ, मसीही प्रचार हुआ। ऐसे ही हर देश में कोई ना कोई मिशनरी ने जाके अपना आंदोलन किया, और उनको तब परेशानी हुई क्योंकि उनके घर में रहन सहन फ़र्क था, और हर कंट्री का रहन सहन फ़र्क था। उन्होंने एडजस्ट किया क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे प्रेम करता है और वो जल्दी आएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 14:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानो। ठीक है, चेतावनी दे रहा है, फियर गॉड एंड गिव ग्लोरी टू हिम, उसकी की महिमा करो। हमें किसी और की महिमा करने की ज़रूरत नहीं है जब मसीह हमारे साथ है। तो ये एक तरह से ये पहला फरिश्ते का जो पैगाम है 1844 से शुरू हुआ, और अभी भी आज भी ये हो रहा है। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश भी जा रहा है, तीसरे का भी जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि पशु की छाप नहीं लो। जो पशु की छाप लेगा वो अजगर के साथ होगा। जो मसीह की छाप लेगा, मसीह की छाप लेने में बहुत सी तकलीफें आएंगी, स्पेशली जब सबत का क्वेश्चन आता है, और उसको जो है बहुत से लोग जो है रख नहीं पाते हैं। अगर हमने सबत को तोड़ा तो हमने सब तोड़ दिया। फिर हम वही आ जाएंगे पशु की छाप में। तो ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि जब यीशु मसीह हेवन आसमान में गए, बादल के थ्रू गए और वापस वो आएंगे, और वो जल्दी आएंगे। ये कह रहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया और जितने भी देश हैं सब में तुम गवाह बनोगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम इस अच्छे विचार के लिए। और हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इस पार्टिसिपेशन के लिए, आपके सहयोग के लिए, जिसमें हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज के लेसन को, आज के पाठ को आनंद किया होगा, आनंद मनाया होगा। इसके साथ में मैं चाहता हूँ इस लेसन को अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ बांटें, ताकि हम सब प्रभु के लिए तैयार हो सकें। सबको जय मसीह की।